देखते हैं आज का पेपर जीडीएस टू एमटीएस। जैसा कि पता है कि मेरा भी आज पेपर था यूपी सर्कल का। क्या ही पेपर होना है भाई। पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं, इतना आसान पेपर। अभी तो चैट जीपीटी पे डाल के देखा हूँ तो पूरे के पूरे सही दिखा रहा है। 50 में 50। ऑफिशियल आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा कितने सही हैं। तो चलो देखते हैं कि इसमें से मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं और मैंने कौन से में क्या टिक किया है इसमें से। विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन वाइल पैकेजिंग ए पोस्टल आर्टिकल। इसमें मैंने लगाया है सेफ्टी ऑफ कंटेंट्स। सबको ही पता है यार, इसमें कॉमन सेंस का पेपर है, कुछ पढ़ना लिखना है नहीं इसमें। डाक वस्तु को सील करने के लिए मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोटेक्ट कंटेंट्स फ्रॉम टेम्परिंग, यही पता ही है। कॉमन सेंस भी होगा ना, कोई कुछ ना पढ़ो तब भी लगा लेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट डिले और डिफिकल्टी इन डिलीवरिंग ऑफ पोस्टल आर्टिकल। ये भी पता है, जो भी जीडीएस होगा अगर कुछ नहीं पढ़ा होगा तब भी कॉमन सेंस लगा ही लेगा। राइटिंग एड्रेस इनकम्प्लीटली और इंडिस्टिंक्टली। तो सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस के हैं, पढ़ने की कोई इतनी खास जरूरत है नहीं किसी क्वेश्चन में। एक ही दो क्वेश्चन है जिसमें कोई पढ़ने की जरूरत है, बाकी अगर कॉमन सेंस भी है और डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं तो आंसर मार देंगे। विच आर द फॉलोइंग हेल्प्स इन रिटर्निंग एन अनडिलीवर्ड आर्टिकल टू द सेंडर। इसमें मैंने लगाया सेंडर से एड्रेस, यही होता भी है। अगला है पिन कोड। नहीं नहीं, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। एक डाक पते में क्या होना चाहिए? डाक पते में क्या होना है? नाम एवं पूर्ण पता होना चाहिए, ये भी कॉमन सेंस। डाकघर में किराए पर उपलब्ध बंद बॉक्स के माध्यम से डाक प्राप्त करने की सुविधा क्या है? पोस्ट बॉक्स। डिफिनीशन से है बिल्कुल पोस्ट बॉक्स की। पोस्ट बॉक्स इज अलॉटेड मेनली फॉर, क्यों पोस्ट बॉक्स क्यों अलॉट होता है? ये भी एकदम डिफिनीशन से पोस्ट बॉक्स की डाकघर में डाक प्राप्त करने के लिए। वही तो होता ही है इसमें कि डाक इसी में, इसके थ्रू जो अनरजिस्टर्ड डाक होती है इसके थ्रू मिलती है। बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। द पोस्ट बैग फैसिलिटी इज यूजफुल फॉर कस्टमर्स रिसीविंग। हाँ, तो पोस्ट बैग कब बनता है? पोस्ट बैग क्या होता है कि जब बहुत सारी डाक होती है किसी के कस्टमर की, तो एक बैग के थ्रू इसमें रख दी जाती है और पूरा बैग का बैग डिलीवर किया जाता है। तो यही है, लार्ज अमाउंट ऑफ मेल। ये भी कॉमन सेंस ही वाला ही क्वेश्चन था थोड़ा बहुत। हाँ, अगर पढ़ा हो तो नॉलेज की जरूरत थी, बाकी इतना कोई बड़ी बात इसमें भी नहीं थी, इतना डीप क्वेश्चन नहीं था। लेटर पे उनका काम क्या होता है? ये इसमें मेरा कंफ्यूजन था, एकदम करेक्ट नहीं पता था। बाकी ये तो पता था कि सी और डी नहीं होगा। लेकिन ए और बी में कंफ्यूजन था। बट अभी अभी के हिसाब से लग रहा है कि मैंने जो बी लगाया वो सही है, क्योंकि शायद आरएमएस में लेटर प्यून होता नहीं है। नंबर 10, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल आर जनरली कनेक्टेड विद। अब इसमें क्या होता है, देखोगे अगर इसको समझोगे, कॉमन सेंस लगाओगे, अगर नहीं भी पता है तो ऑफिस अगर लिखा है आधिकारिक डाक में क्या होगा? सरकारी कार्य से रिलेटेड होगा। इसमें क्या ही होगा? प्राइवेट ट्रेड और पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, क्या है इसमें? कुछ है ही नहीं। कॉमन सेंस भी लगाओगे तो लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड इन पोस्टल ट्रांसमिशन। पोस्टल ट्रांसमिशन में क्या नहीं जा सकता? कुछ नहीं इसमें। शुभकामना पत्र, क्या है इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं। विस्फोटक पदार्थ लगा दो। डेंजरस आर्टिकल आर प्रोहिबिटेड मेनली बिकॉज दे में। अब इसमें भी कुछ नहीं है, वही क्वेश्चन फिर से है जो पहले है उसी को घुमा के फिर से एक तरीके से पूछ लिया है। डैमेज मेल्स एंड इन डेंजर सेफ्टी, बाकी अगर तुमको नहीं भी आता, अगर इनको एलिमिनेट करो तभी आंसर मिल जाएगा। धन के प्रेषण है तो इंडिया पोस्ट की कौन सी सेवा है? इसमें भी कुछ नहीं है, तो ईएमओ के अलावा इन सब का कोई मतलब ही नहीं है। धन के प्रेषण से जो ऑप्शन बनाया है, इतने दूर के ऑप्शन है तो ऑप्शन मिल ही जाएगा राइट वाला। सेविंग अकाउंट इसमें पूछ रहा है कि विच आर द फॉलोइंग इज ए पोस्टल बैंकिंग प्रोडक्ट। अब पोस्टल बैंकिंग प्रोडक्ट कौन सी? ये सब, इन सबका बैंकिंग से कोई मतलब ही नहीं है। पार्सल, स्पीच पोस्ट कार्ड, सेविंग हो जाएगा। 15 नंबर, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस बिलोंग टू विच कैटेगरी। अब इसमें भी देखो पहले का कोई मतलब नहीं। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस है तो यार इंश्योरेंस में जाएगा, इसमें क्या ही मतलब है दूसरा कुछ देखने का? फिलाटेली, फिलाटेली क्या होता है? बेसिक नॉलेज है। कलेक्टिंग एंड स्टडी ऑफ स्टाम्प, इसमें भी कुछ क्वेश्चन में नहीं है। स्पीड पोस्ट इज मेनली नोन फॉर, स्पीड पोस्ट में क्या होता है? इंश्योरेंस कवर होता है? नहीं। सेविंग फैसिलिटी होती है? नहीं। फिलाटेलिक सर्विस है? नहीं। क्या होता है? टाइम बाउंड डिलीवरी होती है, जल्दी पहुंचती है, इसीलिए स्पीड पोस्ट इसका नाम रखा गया। अगला क्वेश्चन 18, हेड पोस्ट ऑफिस इज अकाउंट ऑफिस फॉर। अब इसमें देखो क्या होता है, ये जो हेड ऑफिस होता है किसका किसका अकाउंट ऑफिस होता है? जबकि हम लोग पता ही है कि जो एसओ का डेली अकाउंट होता है या एसओ का जो भी
रिव्यू करता है, कौन करता है? एचओ करता है। तो इसका भी आंसर मिल ही जाएगा, इटसेल्फ एंड ऑल सबऑर्डिनेट एंड ब्रांच ऑफिसर्स। एसओ और बीओ को जो भी काम होता है उसके अकाउंट का वो कौन देखता है? एचओ ही तो देखता है, तो इसका भी आंसर मिल जाएगा। शाखा डाकघर के प्रभारी अधिकारी को क्या कहते हैं? इस अगर ये क्वेश्चन भी किसी को ना आए तो बेकार है। बीपीएम कहते हैं। ट्रांजिट ऑफिस क्या होता है? बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। फॉरवर्ड बैग्स विदाउट ओपनिंग, ट्रांजिट ऑफिस में विदाउट ओपनिंग बैग फॉरवर्ड किया जाता है, वही होता है ये, और क्या आएगा? ये तो होगा नहीं। ओपन लेटर्स ओनली से कोई मतलब ही नहीं, मनी ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, पार्सल से कोई मतलब नहीं। Which office is responsible for opening and sorting mail bags, depositing of their contents? अब कौन सा ऑफिस है जो बैग ओपन करता है, सॉर्टिंग करता है, फिर उनका कंटेंट जो है उसको डिस्पोज करता है? कौन करता है? सॉर्टिंग ऑफिस करता है। आरएलओ फुल फॉर्म बिल्कुल बेसिक, कितनी बार पूछा गया, रिटर्न लेटर ऑफिस। मेल ऑफिस दैट डील्स ओनली विद क्लोज बैग, क्लोज बैग से कौन डील करता है? सॉर्टिंग मेल ऑफिस, हेड ऑफिस, क्या ही टीएमओ, एकदम टीएमओ की जो डिफिनेशन उससे क्वेश्चन है। जर्नी परफॉर्म्ड बाय सेक्शन फ्रॉम वन इनटू इट्स बीट टू अंदर इंड इज कॉल्ड, 20 बार क्वेश्चन पूछा गया पीवाईक्यू में, ट्रिक बोलते हैं। 25 नंबर, द पोस्टल पूछ लिया है कि सीपीएमजी जो है किसका हेड होता है, किस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का? पता है, ये सर्किल का सीपीएमजी होता है, रीजन का पीएमजी होता है, डिवीजन का एसपी होता है, सब डिवीजन का एसडीआई होता है। ये भी एकदम बेसिक क्वेश्चन है। 26 नंबर है, ब्रांच ऑफिस इज डायरेक्टली इन अकाउंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस? ब्रांच ऑफिस के अकाउंट ऑफिस क्या होता है? एसओ होता है ब्रांच ऑफिस अकाउंट ऑफिस। और एसओ का अकाउंट ऑफिस कौन होता है? एचओ होता है। डाक पर लगाए जाने वाले निम्नलिखित में किस काल्पनिक टिकट माना जाएगा, किसे काल्पनिक टिकट माना जाएगा? अब इसमें लिखा है, वह जिन्होंने पोस्ट स्टाम्प इशूड बाय इंडिया पोस्ट, तो ये कैसे हो जाएगा? ये काल्पनिक कैसे इसको मान लिया जाएगा? इंडिया पोस्ट नहीं शो किया तो ये गलत ही हो जाएगा। दूसरा हमारा उत्तर, ये डाक टिकट जैसा दिखाई देखने वाला ऐसा लेबल या छाप जो डाक प्रशासन द्वारा जारी न किया गया हो। मतलब बिल्कुल बेसिक सी रीजनिंग है, अगर पढ़ने की कोई इतनी खास जरूरत है नहीं, अगर आप खुद के दिमाग से अगर सोचो ना तो आंसर निकाल लोगे। अगला देखते हैं 28 नंबर, बिजनेस आवर नोटिफाइड फॉर पोस्ट ऑफिसर इंटेंडेंट, तो इसमें मैंने लगाया है पब्लिक। बट मेरे थोड़ा कंफ्यूजन था इसमें, कहीं मेल मोटर सर्विस तो नहीं है, लेकिन लग रहा है कि पब्लिक ही सही होगा, आम जनता के हिसाब से जो बिजनेस आवर्स वो डिसाइड किए जाते हैं। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इवन if affixed on a postal article is not recognized as a valid mean of prepayment of postage? बहुत बार पूछा गया, रेवेन्यू स्टाम्प्स का कोई मतलब नहीं होता पोस्टेज के लिए, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रिक्वायर्स स्पेशल केयर इन पैकेजिंग? तो अब इनमें देखो तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं स्पेशल केयर का है, ये ग्लास आर्टिकल। अब अगला देखते हैं जीएस, रिपीटेड क्वेश्चन है, पिंक सिटी 20 बार पूछा गया, जयपुर। करो या मरो, महात्मा गांधी, सबको पता है। कथक कहाँ गया? उत्तर प्रदेश का। अब ये एथिक्स का क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है? एक्टिंग ऑनेस्टली इवन व्हेन नोबडी इज वाचिंग, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है पीवाईक्यू से। अगला क्वेश्चन है, इन पब्लिक सर्विस इम्पार्शियलिटी में, ये भी एथिक्स का क्वेश्चन है। इसमें भी कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, अगर इसको एलिमिनेट करो आंसर मिल जाएगा। फेवरिंग रिलेटिव्स, इसको इम्पार्शियलिटी बोलेंगे? नहीं। निष्पक्षता का मतलब क्या ही होगा? हिंदी में देख लो। इग्नोरिंग रूल्स, ये क्या निष्पक्षता है? नहीं। फॉलोइंग पर्सनल प्रेफरेंस, क्या निष्पक्षता है? नहीं। तो आंसर मिल गया, अगर कुछ भी नहीं आता तब भी आ जाएगा तुमको। 36 नंबर, हाँ ये अगर ये हो सकता है किसी को ना पता रहा होगा, लेकिन ये भी बेसिक क्वेश्चन है कि कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट कौन था? डब्ल्यू सी बनर्जी। अब मैथ, अगर ये भी मैथ किसी को ना है तो क्या है इसमें, तो सॉल्व करो तो 29 आ जाएगा। इसमें 80 आएगा, सॉल्व कर लो बगल में। मेरे पास इतना टाइम था कि मैं चाहता तो इसको बिना देखे सॉल्व कर सकता, लेकिन मैं सोचा कि अच्छे से करना है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि इतना टाइम ही था, आधे घंटे के अंदर तो पूरा पेपर हो गया था। 15 मिनट में पूरा पेपर हो गया था, 10 मिनट में तो आंसर की सारी भर जाती। लेकिन मैंने सोचा ऐसा करना है ना कि पूरा टाइम का क्या ही करना है, यूटिलाइज करते हैं, आराम से करते हैं। तो मैंने सॉल्व किया पूरा, ऐसा लग रहा है बच्चों की तरीके बाद साइड में। इसमें 15% लगाया, इसमें 800 आया, इसमें 18 आया, इसमें 7.2, इसमें 60, 300, इसमें 10%, इसमें एक। अगला 47 नंबर, बिहार का शोक कोसी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। भारत का सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य गुजरात, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। भारत में किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? गवर्नर होता है संवैधानिक प्रमुख किसी भी राज्य का। और देश का कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है पॉलिटी से। 86, संविधान संशोधन, ये भी पता है 614, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, जीडीएस एमटीएस में भी पूछा गया।
तो अभी तक के हिसाब से ऑफिशियल आंसर की तो नहीं है, लेकिन 50 आउट ऑफ 50 सही है मेरा, मतलब 100 में से 100। तो देखते हैं क्या ही होता है। ऑफिशियल आंसर की में शायद एक दो गलत हो जाए या फिर कुछ डिलीट हो जाए कोई क्वेश्चन, है फिर देखो क्या होता है। अभी के हिसाब से चैट जीपीटी तो पूरा बता रहा है कि 50 आउट ऑफ 50 सही है। बस यही था, ऐसा पेपर में क्या ही होता है कि सबको बराबर करके रख दिया, पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं निकला।